अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है माइनस 8395 माइनस 8496 माइनस 8491 माइनस 8394। आप इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं कि 8395, 8496, 8491, 8394। उर्दू में हम इसको पढ़ें तो 8395 या 8395, 8496 या 8496। इस तरह हम बाकी भी पढ़ सकते हैं। खैर, हमने अब इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी रकम कौन सी है। तो पहले अगर हम ये देखें कि ये है 83, ये 84, ये 84, ये भी 83, तो ये दो रकमें हैं 84 वाली, और ये है 83, ये भी 83 वाली। अब हमने इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, एक बात आप याद रख लें कि जो माइनस में रकमें होती हैं उसकी तरतीब जो हमने पॉजिटिव वाली की हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, उसके उलट होती है। यानी इसके अंदर माइनस में जो रकम सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी कहलाएगी माइनस की वजह से। ठीक है, तो जैसा कि अब हमारे पास ये रकम, अगर हम माइनस को इग्नोर कर दें कि माइनस ना हो, तो 8496, 8491, ये तो 8300 और 8300 वाली हो गई ना। तो इन दो में सबसे बड़ी रकम ये है, लेकिन माइनस की वजह से ये सबसे छोटी रकम कहलाएगी। अभी हम देख लेते हैं पहले इन दो में से, माइनस 8395 और माइनस 8394। पहले मैं आपको यहाँ रफ अमल में ये दोनों रकमें लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद हम लगाएंगे साइन। देखें, ये रकमें, ये दोनों रकमें, ये है 8394, ये है 8395। वैसे तो ये रकम बड़ी है इससे, लेकिन मैंने कहा जब माइनस के साइन लग जाएं, तो माइनस में रकम जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। जो रकम माइनस में जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। तो ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है। क्यों? माइनस की वजह से। वैसे तो ये वाली बड़ी थी, लेकिन माइनस की वजह से ये रकम छोटी है, ये रकम बड़ी है। तो हम इसको लिख देंगे पहले और इसको लिख देंगे बाद में। ठीक है, तो ये रकम बड़ी है बनिस्बत इस रकम के, ये रकम बड़ी है बनिस्बत इस रकम के, माइनस की वजह से। माइनस ना हो तो ये रकम बड़ी है और ये वाली छोटी है। माइनस में रकम जितनी बड़ी उतनी छोटी। तो ये वैसे तो छोटी है, लेकिन माइनस की वजह से ये रकम बड़ी हो गई इससे, तो ये बड़ी है और ये रकम छोटी है। अब यही काम हमने इन दो में देखना है। तो इन दो में जो रकम बड़ी होगी माइनस की वजह से वो उतनी छोटी, तो ये बड़ी है, इसको लास्ट में, ये इससे, ये माइनस की वजह से हो गई इससे छोटी, तो ये अब छोटी है और ये रकम बड़ी। यहाँ पर ये देखें, ये 96 है और ये 91 है। वैसे तो ये रकम बड़ी है, लेकिन माइनस की वजह से ये रकम छोटी हो गई बनिस्बत इस रकम के। तो ये हम पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे लास्ट में। अब हमने लेस देन के साइन के साथ इनको लिखना है, तो इसी का उलट अगर हम लिख दें तो ये सबसे छोटी, उसमें तो हमने लिखा था बड़े से छोटे की तरफ, अब छोटे से बड़े की तरफ। तो ये सबसे छोटी रकम है, ये सब, फिर उससे बड़ी रकम, ये उससे बड़ी रकम, और ये सबसे बड़ी रकम। ठीक है, माइनस की वजह से ये रकम अब सबसे बड़ी। अब अगर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ होता है, तो ये छोटे से बड़े की तरफ, इसको पहले लिख देंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा बड़े से छोटे की तरफ होता है। तो इस तरतीब को, पहले वाली तरतीब को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे कि ये बड़े से छोटे की तरफ। अब देख लेते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में है 503, 530, 556 माइनस 563। तो ये तो माइनस में हो गई, ये तो सबसे छोटी हो गई। अब बाकियों में देख लेते हैं, ये 503, 530, फिर ये है 556। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी रकम है, इसको हम पहले लिखेंगे।
फिर इन दो में देखें, ये 530 और 503 है, तो 530 वाली रकम बड़ी है इससे, तो ये पहले, फिर ये 503 और लास्ट में ये माइनस वाली रकम जो सबसे छोटी है वो लास्ट में। मैंने कहा ना माइनस में रकम जितनी बड़ी है उतनी छोटी, तो ये वाली लास्ट में। वैसे ये रकम सबसे बड़ी थी, देखें -5, अगर माइनस ना हो तो 563, लेकिन माइनस आने की वजह से ये सबसे छोटी हो गई यहाँ पर। अब अगर हम इसी तरतीब को, यह है ग्रेटर देन के साथ, इसी तरतीब को अगर हम उलट करके लिख दें, यानी ये सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ, तो ये सबसे पहले, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो ये हमारी बन जाएगी लेस देन के साथ रकमें, यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसके साथ, इसी तरतीब के साथ अगर हम इनको लिख देते हैं तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, और ऊपर वाली जो हमने ग्रेटर देन वाली वैल्यू के साथ लिखे हैं साइन के साथ, तो ये हमारा कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में -137, फिर है -138, फिर है -1886, -1308। तो इसमें अगर हम सबसे ग्रेटर वैल्यू निकालें, सबसे बड़ी वैल्यू, तो ये तो माइनस में है, ये बगैर माइनस के, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो हो गई ये वाली 1308। अब इससे बड़ी, मैंने कहा माइनस में रकम जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, तो सबसे बड़ी ये रकम है, ये सबसे छोटी है। फिर इससे बड़ी ये है, तो ये भी छोटी, तो इससे जो बड़ी है वो ये है, क्योंकि माइनस में, वैसे ये बड़ी है लेकिन माइनस आने की वजह से ये छोटी हो गई इससे, तो ये पहले लिखा जाएगा, ये वाली रकम बड़ी है इससे, ठीक है। और ये सबसे लास्ट में जो रकम सबसे बड़ी थी वो सबसे लास्ट में इसलिए कि इसके साथ माइनस था। अब इसी तरतीब को अगर हम इस तरह लिख देते हैं छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि ये पहले, ये बाद में, फिर ये बाद में, और ये लास्ट में, यानी कि बड़ी, तो ये हमारी बन जाएगी लेस देन की तरतीब, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर वाली। तो हम इसी को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लेकिन साइन को हटा के। उसके बाद अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो हमने ये वाली पहली ग्रेटर देन के साइन के साथ लिखी हैं तो वो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें देखें ये 87, फिर 78, 78, 78, तो इसमें भी माइनस वाली रकमें आई हुई हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई रकम प्लस में है जी, ये प्लस में है, तो ये सबसे बड़ी रकम है। उसके बाद हमने इन दो में देख लेना है पहले, क्योंकि माइनस में रकम जितनी बड़ी उतनी छोटी, तो ये 87 है, इन दो से बड़ी है, तो ये तो लास्ट में आएगी सबसे छोटी। अब इन दो में से देख लेते हैं, 784, 784, फिर 02, फिर 32, यानी ये बड़ी है इससे, ठीक है, लेकिन माइनस की होने की वजह से ये छोटी हो जाएगी इससे, तो ये पहले और ये बाद में, और लास्ट में ये सबसे छोटी। अब अगर इसी तरतीब को हम लेस देन के साइन के साथ लिखना चाहेंगे तो ये वाली रकम जो सबसे छोटी थी वो पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी रकम आएगी, क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ लिख रहे हैं। अब इसी को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये छोटे से बड़े की तरफ यहाँ लिख देंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ, ये बड़े से छोटे की तरफ, ये छोटे का साइन, ये बड़े का, ये छोटे का, ये बड़ा, और ये इससे छोटी रकम, तो इसको हम इस तरतीब में लिख सकते हैं।